हेपेटिक चेंजेस क्या आते हैं प्रेगनेंसी में। जैसे कि हेपेटिक चेंजेस ये आते हैं कि लिवर साइज़ तो इंक्रीज़ नहीं होता, पर पिट्यूटरी साइज़ इंक्रीज़ होता है और रीनल साइज़ इंक्रीज़ होता है। हेपेटिक आर्टीरियल फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा, पोर्टल वेनस फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा, और हमें पता है कि इसमें सारा जो लिवर मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाएगा, सारे प्रोटीन्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है। आफ्टर 2 वीक ऑफ डिलीवरी क्या होता है कि यूट्रस भी पेल्विक ऑर्गन हो जाता है, HCG भी डिसअपियर हो जाता है, कोएगुलेशन फैक्टर भी चेंज हो जाते हैं। अब हम देखते हैं क्या क्या इंडिविजुअल चेंजेस आते हैं। देखो, बिलिरुबिन में कोई चेंज नहीं आता, एल्कलाइन फॉस्फेटेज में बढ़ जाता है, सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल 2 से 4 टाइम, मीन्स अगर ये मोर देन 1000 है तो मतलब इट इज़ ऑलवेज इन प्लेसेंटल इन ऑरिजिन, कैन एक्सक्लूड लिवर और अदर कैन एक्सक्लूड लिवर ऑरिजिन फॉर रिएशन। SGOT SGPT लेवल जो होता है डिक्रीज होता है। बिलिरुबिन में कोई चेंज नहीं आया, एल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल बढ़ गया, SGOT SGPT कम हो गया, सीरम प्रोटीन इज इंक्रीज्ड बट सीरम प्रोटीन कंसनट्रेशन विल डिक्रीज। ठीक है। गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे हमें बताइए, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है कि वो कोलेसिस्टिक काइनिन को इनहिबिट करता है, तो गॉल ब्लैडर स्टेसिस हो जाएगी। ईस्ट्रोजन इंक्रीजेज द कोलेस्ट्रॉल सैचुरेशन ऑफ बाइल एसिड, तो पता है कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल्स आर मोर कॉमन इन प्रेगनेंसी। अब आता है रिकरेंट जॉइंटिस ऑफ प्रेगनेंसी। क्यों होता है? क्योंकि जो बाइल एसिड का ट्रांसपोर्ट होता है वो कम होता जाता है, तो बाइल एसिड्स एक्यूमुलेट हो जाने लगते हैं प्लाज्मा में, तो प्लूराइटिस होती रहती है। ठीक है। हाइपरबिलिरुबिनेमिया रिजल्ट्स फ्रॉम रिटेंशन ऑफ कॉन्जुगेटेड पिगमेंट्स, और फिर उसके बाद चेंजेस ये जो होते हैं वो सारे डिलीवरी के बाद तो ठीक हो जाते हैं, बट इट मे रीअकर इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी। ठीक है। और मे रीअकर विद द ईस्ट्रोजन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओके। अब आते हैं रीनल चेंजेस इन प्रेगनेंसी। रीनल चेंजेस में क्या होता है? किडनी साइज़ तो इंक्रीज़ होता ही है बाय 1 सेंटीमीटर, रीनल प्लाज्मा फ्लो इंक्रीज़ होता है बाय 50%, GFR इंक्रीज़ होता है, हमें पता है हाइपर फिल्ट्रेशन हो जाता है, रिलैक्सिंग मीडिएटेड रीनल वैसोडाइलेशन होता है। ठीक है। रिलैक्सिंग मीडिएटेड वैसोडाइलेशन होता है, तो उसमें क्या होता है कि डिक्रीज कोलॉइडल ऑस्मैटिक प्रेशर होता है, तो और डिक्रीज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि मोर थिंग्स वुड स्पिल इनटू द यूरिन, यानी कि प्रोटीन यूरिया हो जाएगा प्रेगनेंसी में, ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा प्रेगनेंसी में, अमीनो एसिड एक्सक्रीटेड हो जाएंगे प्रेगनेंसी में। ठीक है। किडनी साइज़ पे क्या इफेक्ट करता है? किडनी साइज़ इंक्रीजेज बाय 1 सेंटीमीटर एंड साइज इज रिटर्न टू नॉर्मल बाय पोस्टपार्टम। ठीक है। यूरेटर का डायलेशन हो जाएगा। ठीक है। कलेक्टेड एरर में भी सेम। इलेक्ट्रिक पाइलोग्राफी शुड बी डेफर्ड टू एटलीस्ट 12 वीक पोस्ट प्रेगनेंसी। ठीक है। GFR और रीनल प्लाज्मा फ्लो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ती है और रीनल प्लाज्मा फ्लो भी बढ़ता है, बोथ बाय 50%। अब आते हैं सीरम क्रिएटिनिन लेवल पर। सीरम क्रिएटिनिन लेवल डिक्लाइन हो जाते हैं। ठीक है। मतलब 0.7 से 0.5 पे चले जाते हैं मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर सीरम क्रिएटिनिन लेवल 0.9 से ज़्यादा है तो मतलब फिर तुम कोई रीनल डिजीज़ हो सकती है, उसको रूल आउट करो। प्रोटीन एक्सक्रीशन बढ़ जाता है, सीरम बाइकार्बोनेट और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिक्रीज़ होता है। प्रोटीन यूरिया की जो होती है वो डेफिनेशन ही चेंज हो जाती है। नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में प्रोटीन यूरिया जब हम बोलते हैं कि जब 24 आवर एक्सक्रीशन जो होता है प्रोटीन का, इट इज़ मोर देन 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन में मोर देन 300 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से बोलते हैं। मेथड फॉर असेसिंग प्रोटीन यूरिया, डिपिस्टिक टेस्ट अगर 1+ से आ रहा है, 24 आवर कलेक्शन जो है मोर देन 300 मिलीग्राम पर 24 आवर है। एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो मोर देन 8 मिलीग्राम पर मिलीमोल है। प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशियो मोर देन 0.3 है। ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ डिपिस्टिक मेथड क्या है? इट इज़ नेगेटिव इन केस ऑफ डाइल्यूशन ऑफ यूरिन एंड इन केस ऑफ पॉलीयूरिया। तो 24 आवर जो यूरिन कलेक्शन होता है वो हमेशा अफेक्ट होता है मतलब डिहाइड्रेशन और इस सब से, तो पेशेंट को हमेशा हाइड्रेटेड रखना है, हमें लेफ्ट लेटरल पोजीशन में रखना है। ठीक है। तो इसकी वजह से अफेक्ट होता है। तो बेस्ट इज़ एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो मोर देन 8 मिलीग्राम पर मिलीमोल, प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशियो मोर देन 0.3। ठीक है। और राइट यूरेट्रल डायलेशन होता ही है क्योंकि वो बढ़ता है तो उसमें होता है। अब आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड में हमें पता है कि 10 लार्जेस्ट बाई 135% ईस्ट्रोजन स्टिमुलेटेड हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ लैक्टोट्रोप्स। ठीक है। ठीक है। और साइज़ में रीच 12 mm इन MRI इमेजिंग इन फर्स्ट फ्यू पोस्टपार्टम डेज। द ग्लैंड देन रैपिडली इन्वॉल्यूट्स एंड रीचेज द नॉर्मल साइज बाय 6 month पोस्टपार्टम। ठीक है। 6 महीने में नॉर्मल हो जाती है। ग्रोथ हार्मोन
अब क्या क्या एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स निकलते हैं, ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन बाय पिट्यूटरी इज सप्रेस्ड बिकॉज ऑफ द प्लेसेंटल प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। पर टोटल ग्रोथ हार्मोन लेवल तो मतलब प्रेगनेंसी में बढ़ता ही है। TSH लेवल पर नो चेंज है। ACTH लेवल इंक्रीज होंगे। एड्रिनल प्रोडक्शन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज इंक्रीज। FSH-LS डिक्रीज होंगे। प्रोलैक्टिन इंक्रीज होगा, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन लेवल इंक्रीज होंगे। अब आते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन लेवल पे तो 6 वीक्स पे फिर वो जो प्लेसेंटा का जो ग्रोथ हार्मोन है वो आ जाता है, और 20 वीक पे तो प्लेसेंटा ही मेन प्रिंसिपल सोर्स होता है ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन का, ठीक है। जो ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी से निकलता है और जो प्लेसेंटा से निकलता है वो 14 अमीनो एसिड रेशियो से डिफरेंशिएट करता है। प्रोलैक्टिन लेवल तो हमें पता ही है कि इंक्रीज़ करता है, वो 10 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉन प्रेगनेंसी देयर। फिर उसके बाद वो नॉर्मल भी हो जाता है बाद में आफ्टर डिलीवरी। फिर उसके बाद आते हैं थायराइड। थायराइड ग्लैंड का हमें पता है कि इट अंडरगोज मॉडरेट एनलार्जमेंट, तो उसमें क्या है कि थायराइड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है 12 to 15 ml एट टर्म्स, ठीक है। नॉर्मल प्रेगनेंसी डू नॉट कॉज थायराइड मेगाली। थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन इंक्रीज होते हैं, और ये देखते हैं, रुको,